वेलकम प्रोटीन्स क्लास 7th साइंस का ये फर्स्ट चैप्टर है न्यू सिलेबस द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। चैप्टर बहुत ही इजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं पर बोर नहीं होंगे क्योंकि हम यहाँ पर ऑलरेडी अंडरलाइन कर चुके हैं जो आपका इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर है। पहले ही बता दें कि डेफिनेशन इस चैप्टर में नहीं है, ना ही एक्सरसाइज है। बाकी जो चैप्टर्स होंगे उसमें हम आपको एक्सरसाइज भी करा देंगे, सभी डेफिनेशंस भी हाईलाइट कर देंगे, लेकिन हम हर एक चैप्टर के लिए आपको नोट्स हैंड रिटन स्टाइल में बिल्कुल फ्री में देने वाले हैं और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और फॉलो करते चलना है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपका ये साइंस है न्यू सिलेबस का, इसका पैटर्न अलग है और इसमें क्या आगे आप पढ़ने वाले हैं इसी चीज़ को इस चैप्टर में पूरा डिस्कस किया गया है। तो हम लोग बस बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी होप यू एंजॉयड, है ना, योर एडवेंचर with curiosity in grade 6 and you are now ready to continue our journey into the wonderful world of science। क्लास 6 में भी हमारे पास जो चैप्टर था, सॉरी जो किताब था वो था क्यूरियोसिटी। हमने पढ़ा ही है न्यू सिलेबस का एनसीईआरटी और यहाँ पर आप फिर से उसी हमारे क्या बोलते हैं एडवेंचर को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्लास 7th का साइंस पढ़ रहे हैं। कह रहा दिस अगेन इज नॉट जस्ट टेक्स्ट बुक विथ फैक्ट्स, इट इज एन इन है ना इन्विटेशन टू क्वेश्चन, टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स एंड टू एक्सप्लोर एज वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन। क्या कह रहा है देखो, ये जो साइंस है अगेन से मतलब क्लास 7th का, ये सिर्फ और सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि क्या है सर, पूरा पूरी ये एक इन्विटेशन है। आपको ये इनवाइट कर रहा है, बुला रहा है क्वेश्चन करने के लिए कि आप सोचो, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा पैदा करने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के लिए और इसके साथ ही एक्सप्लोर करने के लिए, नई नई चीज़ें खोजने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए, हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए ये पूरा किताब है ना आपको दिया गया है और इसमें जो चैप्टर्स दिए गए हैं वो भी आपको इन चीज़ों में हेल्प करेंगी। आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं, कह रहा है कि द वर्ल्ड ऑफ साइंस कवर्स एवरीथिंग स्मॉल एंड लार्ज, नियर एंड फार, वी मे बी लुकिंग एट टाइनी सेल्स इनसाइड अ लीफ और द मूवमेंट ऑफ द सन एंड द स्टार्स। क्या कह रहा है भाई, इसमें सब चीजें हैं, छोटी बड़ी, आसपास की चीजें, दूर की चीजें। देखो ना, सेल के अंदर जो छोटी छोटी चीजें हैं, लीफ के अंदर जो सेल है वो खुद में बहुत छोटा है और उसके अंदर की चीजें भी हम लोग साइंस में पढ़ते हैं। और कह रहा है कि हम लोग इतने दूर की चीज मतलब सन, स्टार, है ना, हम लोग अपने पृथ्वी से बहुत दूर की चीजें भी पढ़ते हैं और ये सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में और सॉरी इस बुक में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 7th में। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वी मे बी, है ना, टेस्टिंग आउट द मटेरियल्स अराउंड अस एट होम और डिस्कसिंग हाउ वाटर फ्लोज अंडरग्राउंड एज यू गो थ्रू द चैप्टर्स इन दिस टेक्स्ट बुक। कह रहा है कि हम लोग जब इस किताब में आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा, क्या सारे सवाल हम लोगों को मिलेंगे कि कैसे जो है हम आसपास के जो चीज़ें हैं, मटेरियल्स हैं, उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं, बांटते हैं, पानी कैसे बहता है, ये बर्फ़ और वाष्प या वेपर वेपर जिसको कहते हैं, इन सब का क्या कहानी है, बहुत कुछ हम लोग देखेंगे। कह रहा है यहाँ पर अंडरलाइन क्या वाला है देखो, यू विल स्टार्ट न्यू एडवेंचर्स दैट चैलेंज योर थिंकिंग, एक्सपैंड योर नॉलेज एंड हेल्प यू बिकम एन एक्सप्लोरर। देखो क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कह रहा है, एक्सप्लोरर। कह रहा है इसमें तुम्हारे थिंकिंग को चैलेंज किया जाएगा। तुम जो सोचते हो ना, तुम्हारे अंदर जो सोच है ना क्यूरियोसिटी की, है ना, उसको जो है यहाँ पर क्या किया जाएगा सर, चैलेंज किया जाएगा। क्या ये सही है, क्या तुमको जो पता है, क्या तुम जो देख रहे हो वो वैसा ही है जैसा तुम्हें नजर आ रहा है, इन सारे सवालों का जवाब हम लोग यहाँ पर मिलेगा। और तुम जब एक्सप्लोर करोगे, सर्च करोगे, ढूंढोगे, है ना, मेकिंग स्मॉल डिस्कवरीज ऑफ योर सेल्फ, खुद से चीजों को, छोटी छोटी चीजों को, और आप भी एक साइंटिस्ट की तरह काम करोगे बिल्कुल। कह रहा बिफोर वी डाइव इनटू आवर एक्साइटिंग जर्नी टेक अ मोमेंट टू ऑब्जर्व समथिंग स्पेशल अबाउट दिस बुक। ठीक है, हम लोग पूरा जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th में, लेकिन थोड़ा सा इसमें गहराई में जाने से पहले, डाइव मतलब होता है गोता लगाना या फिर तैरना कह सकते हो आप, तो इसमें जाने से पहले हम थोड़ा सा क्या करते हैं सर, इस किताब में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं उस बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चलो देखते हैं क्या कहा जा रहा है। Look at the page, है ना, soaring of page numbers. They follow the playful flight of a butterfly and the paper plane flies into the sky. Learning takes flight when curiosity leads to the way. अब यहाँ पर देखो, इस फोटो को देखने के लिए कहा जा रहा है कि इस फोटो में देखिए तो कैसे ये बच्चे पेपर प्लेन बना करके उससे खेल रहे हैं, कैसे ये भी पेपर प्लेन से ही खेल रही है और ये भी शायद, है ना, सेम सेम, और तितलियां भी वहां पर साइड में देखा जा सकता है कि तितली उड़ रहा है। तो कहा जा रहा है यहाँ पर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है, जैसे कि जस्ट एज अ बटरफ्लाई फ्लटर्स फ्रीली, जैसे कि एक बटरफ्लाई, एक तितली जो है फ्रीली उड़ता है, यहीं से है ना, हाँ हाँ,
उसी तरीके से कह रहा है ना, एंड पेपर प्लेन फ्लाइज इनटू द स्काई, जैसे कि एक पेपर प्लेन, जो पेपर प्लेन होता है जो बच्चा उड़ा रहा है, कह रहा है वो जैसे आसमान में उड़ता है, तो कह रहा है कि लर्निंग टेक्स फ्लाइट, कह रहा है इसी तरीके से आप जो सीखते हैं ना उसको भी उड़ान मिलता है, आपकी समझ को एक उड़ान मिलता है। कब? जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी आती है, जब आपके अंदर नई नई चीज़ें खोजने की, नई नई चीज़ें जानने की इच्छा पैदा होती है, तब आपके सपनों का, आपके नॉलेज का भी क्या होता है सर, उड़ान होता है, जैसे कि तितली उड़ती है। यहाँ पर कह रहा है कि डिड यू नो दैट समथिंग as simple as a paper plane inspired real scientific exploration of flight। क्या आपको पता है कि ये जो पेपर जैसी नॉर्मल चीज है, जिसका ये आप देख पा रहे हो डेमो, कह रहे हैं ये पेपर प्लेन ने इंस्पायर किया एक साइंटिस्ट इसी से, जिसका हम लोग कहते हैं राइट ब्रदर्स, दो भाई थे, उन लोगों ने इसी से ये सोचा कि क्यों ना हम लोग एक ऐसा प्लेन बनाए जिसमें हम खुद बैठ करके उड़ सकें। तो कह रहा है एक सिंपल चीज एक बड़ा डिस्कवरी और एक बड़ा इन्वेंशन तक लेके जा सकता है। कह रहा है कि फ्रॉम अर्ली इन्वेंटर्स स्टडिंग बर्ड्स विंग्स टू द मॉडर्न इंजीनियर्स डिजाइनिंग एयरक्राफ्ट, द ड्रीम ऑफ फ्लाइंग स्टार्टेड विद अ सिंपल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। क्या कह रहा है कि ठीक है, आज के टाइम पे हमारे पास इंजीनियरिंग है, बहुत कुछ है, लेकिन शुरू में क्या हुआ था कि जो चिड़िया होते हैं उनके पंख को देखा गया था, उनके पंख को देख करके ये चीज़ ऑब्जर्व किया गया था कि भाई कैसे ये चिड़िया उड़ते हैं, क्या हम भी कुछ ऐसा बना सकते हैं कि हम भी उड़ सकें। और देखो ना आज के मॉडर्न इंजीनियरिंग को अगर उसमें हम शामिल कर दें तो देखो हमारे पास एक बेहतरीन वायुयान है, हवाई जहाज़ है, जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ बैठ करके उड़ते हैं और हज़ारों किलोमीटर का सफ़र बहुत ही कम टाइम में तय कर लेते हैं। तो देखो कैसे छोटी-छोटी चीज़ें कैसे बड़े-बड़े खोज तक पहुँचा देती हैं। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि आपको भी क्या करना है सर, एक्सप्लोर करना है, आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, नई-नई चीज़ों को जानने का, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें ही क्या करेंगी, आपको किसी बड़े लेवल तक पहुँचाने में हेल्प करेंगी। है ना स्टूडेंट्स? देखो, सो एज़ यू टर्न ईच पेज लेट योर इमेजिनेशन टेक फ्लाइट, एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज़, डिस्कवरिंग वंडर्स एंड रीचिंग फॉर द स्काईज़। अब क्या कह रहा है, जैसे-जैसे आप पन्ना पलटाएँगे, जैसे-जैसे नई चीज़ देखेंगे तो वैसे-वैसे आप चीज़ों को सीखते चलिए और एन्जॉय करते हुए इस साइंस के जर्नी को आगे बढ़ाइए, ताकि आप भी क्या कर सकें, फ्यूचर में कुछ बड़ा कर सकें छोटी-छोटी चीज़ों से। ओके, यहाँ पर हमारे पास ये प्रोटीन्स का लोगो है, आपको पता है इस प्रोटीन्स चैनल पे हम आपको सीबीएसई बच्चों के लिए बहुत कुछ खास लेके आते हैं। कहने का मतलब है कि आपको हैंड न्यूट्रिशन में नोट हम फ्री दे देते हैं, प्रीमियम प्लान्स हमारे पास हैं। हम आपको पूरा लाइन बाय लाइन गाइड करते हैं, वन शॉट देते हैं। कहने का मतलब है कि आपका 7 क्लास हम हलवा बना करके देंगे, बिना चबाए आपको निकलना है। लेकिन सिर्फ करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको लाइक कर देना वीडियोज़ को, ताकि आगे भी आपको ये वीडियोज़ मिलते रहे। और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, क्योंकि भैया अच्छा दोस्त वही होता है जो अच्छी चीज़ों में दोस्तों की हेल्प करता है, तो उनको भी एक अच्छा-सा वीडियो मिले, इसके लिए आप उनको ये वीडियो ज़रूर भेजो। चलो, यहाँ पर आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि एक्सप्लोरेशन ऑफ कोर्स इज़न्ट जस्ट अबाउट डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स और लर्निंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स इन नेचर। एक्सप्लोरेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप नई चीज़ें खोज ले रहे हो, ठीक है? आपको कोई पेड़ जो अभी तक नहीं दिखा था वो दिख गया, ये एक्सप्लोरेशन नहीं है सिर्फ। क्या कह रहा है? कह रहा है कि साइंस एज़ वी सेड इन ग्रेड 6, साइंस इससे ऊपर है। साइंस सिर्फ कोई नई चीज़ खोज लेना नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जैसे हम क्लास 6 में भी पढ़े थे, यहाँ पर फिर से आपको रिमाइंड किया जा रहा है डेफिनिशन को, कि देखो साइंस क्या है, इज़ अ प्रोसेस, साइंस एक प्रोसेस है ना? सिर्फ कोई चीज़ पता लगा लेना नहीं, वो साइंस नहीं, एक पूरा प्रोसेस है। सो इट इज़ अबाउट अ वे ऑफ थिंकिंग दैट वेलकम्स क्यूरियोसिटी। मेन क्या है कि साइंस सोचने का तरीका है। दिमाग लगाइए, क्या कह रहा है, साइंस सोचने का तरीका है। क्या? क्यूरियोसिटी का तरीका है। साइंस में क्या होता है सर कि आप क्यूरियस होते हो, आप इच्छुक होते हो कोई चीज़ जानने के लिए, और एक एक प्रोसेस के थ्रू आप कोई चीज़ जानते हो और फिर एक रिज़ल्ट तक पहुँचते हो, ये साइंस है। तो क्या कहा जा रहा है कि आस्क क्वेश्चंस एंड इज़ ओपन टू अननोन। कह रहा है कि ये नई चीज़ों के बारे में जो आप नहीं जानते हो, उसके बारे में क्वेश्चंस करना सिखाता है। क्यूरियोसिटी आपके अंदर लेके आता है। साइंस एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है? और वैसे भी क्लास 6 का डेफिनिशन अगर आपको याद है तो एक बार कर दो कमेंट, आगे बढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है? इन ग्रेड 7 वी विल ट्राई टू आस्क डीपर क्वेश्चन, हाउ डू थिंग्स वर्क, व्हाई डू इवेंट्स हैपन द वे दे डू। क्या कह रहा है कि इसमें हम लोग और चीज़ें और थोड़ी गहराई में जाएँगे, है ना? थोड़ा क्लास 6 से ज़्यादा गहरा हम लोग क्लास 7th में पढ़ेंगे, और कह रहा है कि हम लोग ये सब पता लगाएँगे कि आखिर चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। कह रहा है व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द पैटर्न्स दैट वी सी इन नेचर। और जो नेचर में अलग-अलग पैटर्न्स हैं, चीज़ें अलग-अलग तरीके से चल रही हैं, उसमें क्या पैटर्न्स है, क्या एक दूसरे से कनेक्शन है, उन चीज़ों को भी हम लोग क्या करेंगे सर, देखेंगे, हम लोग खोजेंगे। कह रहा है कि टू डू दिस वी हैव टू स्टेप आउट ऑफ दिस बुक। हो सकता है कि हम लोगों को इस किताब से थोड़ा बाहर निकल के सोचने की ज़रूरत पड़े। मतलब सिर्फ़ इन किताबों के लाइन्स से आपको सब कुछ समझ में नहीं आ जाएगा। आपको हो सकता है कि इन किताबों के लाइन से हट करके, हैं, किताबों से निकल कर के आपको सोचने की ज़रूरत पड़ सकती है। और कह रहा है कि
स्टेप आउट ऑफ द क्लासरूम परहैप्स, और कह रहा सिर्फ इतना ही नहीं हो सकता है कि किताब से आगे आपको क्लासरूम से भी क्या कर सकते हैं कि आप बाहर निकल सकते हैं और चीज़ें खोज सकते हैं एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू एक्टिविटीज़ एंड एक्सपेरिमेंट्स। और आपको क्या करना है सर, एक बहुत ही खास बात है क्लास 7th में या जो पूरा क्यूरियोसिटी है और जो हमारा न्यू सिलेबस है, इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स दिए जाते हैं, बहुत सारे टास्क मतलब आपको परफॉर्म करने होते हैं और खुद चीज़ों को ऑब्जर्व करके करके देख करके सीखना होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि हम लोगों को क्लास से निकल कर ये हम लोगों को बाहर की दुनिया की चीज़ों को एक्सपेरिमेंट के थ्रू, है ना, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू क्या करना है सर, चीज़ें पता लगानी है। कह रहा है कि दीज आर एक्सपीरियंस दैट वी होप वी विल नॉट जस्ट बी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग बट आल्सो सर्व टू स्टेपिंग स्टोन्स इनटू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट वी लिव इन। और कह रहा है कि देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि नई चीज़ें जानेंगे, बल्कि क्या कह रहा है कि हम लोग अपने इस दुनिया के बारे में जहाँ पर हम रहते हैं उसके बारे में और गहराई से इस एक्टिविटीज़ के ज़रिए से समझेंगे। मतलब हमारी किताब में बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी गई हैं, इस एक्टिविटी से सिर्फ हम कोई नई चीज़ मतलब ऐसे सिर्फ सीखेंगे नहीं एक नॉलेज के थ्रू, बल्कि हम लोग बहुत गहराई तक जानेंगे। चलो क्या कह रहा है उसके अलावा, वी लिव्ड इन ये तो हो गया। We believe that this will also help you to see science as an ongoing process of discovery। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और कही जा रही है कि देखो साइंस क्या है कि ongoing process of discovery, मतलब इसमें डिस्कवरियाँ होती रहती हैं, यहाँ पर चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ पर और भी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर और भी क्यूरियस होकर के चीज़ें पता लगाई जा सकती हैं, बहुत कुछ बाकी है, ये कहा जा रहा है। कह रहा है कि एंड नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरी अलोन बट ऑल्सो अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जाहिर सी बात है सिर्फ खोज नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी ऐसा कुछ कहा था, क्लास 10th में पढ़ेंगे, अभी छोड़ दो। अब कह रहा है कि एज यंग साइंस एक्सप्लोरर यू विल सून सी हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज आर लिंक टू व्हाट हैपेंस इन देयर नेचुरल वर्ल्ड्स, है ना, एंड आर कनेक्टेड टू द सोसाइटी वी लिव इन। क्या कह रहा है कि देखो हमारी जो हरकतें होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ होता है, वो हमारे सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल हम जानते हैं कि नेचर में जो चीज़ें हो रही हैं उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उसके सर्कमस्टांसेस हैं, उसके इफ़ेक्ट्स हैं, और हमारी जो हरकतें हैं उससे हमारा सोसाइटी पे असर पड़ता है। तो अगर हम अच्छे से नेचर को समझेंगे, नेचर के पैटर्न को समझेंगे, हम साइंस समझेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम एक अच्छा नागरिक बन पाएँगे और अच्छे डिसीज़न्स ले पाएँगे। चलिए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वी होप वी आल्सो सी द रोल ऑफ साइंस कैन प्ले इन द एड्रेसिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस एंड हेल्प, है ना, इन क्रिएटिंग एन अ मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड। ज़ाहिर-सी बात है आज के टाइम पे कितने सारे प्रॉब्लम हैं एनवायरनमेंट को लेकर के, पॉल्यूशंस को लेकर के, भाई क्या-क्या नहीं है प्रॉब्लम्स के फॉर्म में। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो पॉल्यूशन आज दुनिया में देखने को मिल रहा है, तो कह रहा है कि अगर हम साइंस को समझेंगे, जानेंगे, तो हो सकता है कि हम ज़्यादा सस्टेनेबल लाइफ जी सकते हैं, चीज़ों को अपने ज़रिए ठीक करके या ठीक करने की कोशिश करके। कह रहा बट लेट्स गेट बैक इनटू द बुक फॉर नाउ, ठीक है, लेकिन पहले किताब की ओर चलते हैं, ये सब बातें फिर करेंगे हम आगे। अच्छा, एक बात जो मैंने पहले भी कहा था और देन अगेन मैं रिपीट करना चाहता हूँ बच्चों, वो क्या है? ये जो हमारा चैप्टर है, पहला चैप्टर है जो क्लास 7th का आपका, देखो इस चैप्टर में ना मतलब डायरेक्टली आपको कोई डेफिनेशंस नहीं है, डायरेक्टली ये किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात नहीं करता है, बल्कि ये एक ओवरव्यू है, ये एक इंट्रोडक्शन है पूरे किताब का, ठीक है? पूरे किताब का इंट्रोडक्शन है कि आप पूरे क्लास 7th के साइंस में क्या-क्या पढ़ने वाले हो, वो सब कुछ यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर वही कह रहा है कि हमने अंडरलाइन किया हुआ डायरेक्ट वो देखते हैं कि हम लोग इस किताब में क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस के बारे में देखेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पर फिजिकल साइंस देखेंगे यानी फिजिक्स, उसके अलावा केमिस्ट्री भी देखेंगे और बायोलॉजी भी। मतलब इन सब के हमारे पास चैप्टर्स होंगे जो कि साइंस के खास ब्रांचेज़ हैं। उसके अलावा अर्थ साइंस यानी एनवायरमेंटल साइंस भी हम लोग देखेंगे, ठीक है? चल रहा है ना? हाँ, हाँ, चल रहा है, क्यों नहीं चलेगा? अब क्या कहा जा रहा है कि हम लोग यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, है ना, बायोलॉजी सब देखेंगे। हाँ, यहाँ पर कह रहा है क्या? While they might appears different chapters, just we had said in grade 7, grade 6, they are all interconnected। ठीक है, वैसे देखने के लिए लगता है कि ये 12 चैप्टर, 10 चैप्टर, अलग-अलग 12 चैप्टर, लेकिन सब एक दूसरे से क्या है सर, इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पर वो चीज़ फिर और क्लियर कर रहा है कि साइंटिफिक आइडियाज़ इज़ वन एरिया ऑफ़न इंस्पायर डिस्कवरीज़ इन अनदर। ज़ाहिर-सी बात है, एक खोज दूसरे खोज से प्रेरित होता है, एक खोज का लिंक दूसरे खोज से लिंक्ड होता है। यहाँ पर कह रहा है क्या, एट लीस्ट अलाउ अस टू आस्क क्वेश्चन इन अनदर एरिया। अगर हम मान लो कि कोई चीज़ खोजते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो एट लीस्ट अगर उससे लिंक ना भी हो कोई दूसरी चीज़ का, फिर भी हम लोगों के दिमाग में एक सवाल तो ज़रूर आ जाता है कि अगर हम ये खोज सकते हैं, ये कर सकते हैं, इसमें इतनी गहराई हो सकती है, तो जो हमारे आस-पास बाकी चीज़ें भी हैं, उसमें भी हम कुछ ना कुछ खोज सकते हैं और वहाँ भी कोई ना कोई क्वेश्चन राइज़ कर सकते हैं और वहाँ भी कोई ना कोई गहराई छुपी हुई हो सकती है। तो इन राज़ों को खोलने के लिए एट लीस्ट क्वेश्चन करना,
तो एलो कर देता है ना एक खोज। तो यहाँ पर वही चीज़ कहा जा रहा है कि और एटलीस्ट अलाउ अस टू आस्क क्वेश्चन, है ना, इन अनदर एरिया। सो लेट टेक अ क्विक जर्नी थ्रू आवर बुक फॉर इन दिस ईयर। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वी विल स्टार्ट बाय लुकिंग एट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स अराउंड अस। जो पहला चैप्टर हमारे पास होगा उसमें हम लोग मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे कि कोई चमकता है, कोई हार्ड होता है, कोई ये वो फलाना ढिमक्का। अब यहाँ पर कह रहा है मोस्टली द थिंग्स वी एक्सपीरियंस बट परहैप्स नेवर आस्क क्वेश्चन अबाउट। हमारे आसपास में चीजें होती रहती है और हम लोग इसके बारे में कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछते, है ना। देखो एक दो चीजें कहा जा रहा है जैसे कि वाई आर सम फ्रूट्स सवर, कुछ खट्टे क्यों होते हैं कुछ फल, है ना, और कोई पक क्यों जाता है, और कह रहा है कि हम लोग जो है हल्दी को धोते हैं अपने यूनिफॉर्म पर, अगर कभी लग जाता है तो वो कैसे काम करता है और कैसे साफ होता है, या फिर वो दाग आखिर हट कैसे जाता है, ये सब कुछ, है ना, हम लोग देखने वाले हैं। ओह! लोगो फिर से लगा हुआ प्रोटीन्स का, तो सब्सक्राइब ठोक दो। आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसके बाद हम लोग और भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, यहीं तक बात खत्म नहीं होती। कह रहा है कि वी देन मूव ऑन एंड प्ले विथ, है ना, सम इलेक्ट्रिक बैटरीज, लैंप्स एंड वायर्स टू ट्राई टू फाइंड अदर काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स, व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स वी डू नीड टू मेक अ लैंप ग्लो। अब क्या कह रहा है कि हम लोग उसके बाद तार वगैरह देखेंगे, बैटरीज़ वगैरह देखेंगे, बहुत सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वाली वाली चीज़ें देखेंगे, और हम लोग को कह रहा है क्या-क्या चीज़ें चाहिए एक बल्ब जलाने के लिए, ठीक है? इसका जवाब भी आपको आने वाले क्लास में मिलेगा, मीन्स आने वाले चैप्टर्स में ऑफ कोर्स। दिस विल लीड अस टू क्लासिफाइंग मटेरियल्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, और इससे हम लोग जो है ये जान सकेंगे कि हम लोग चीज़ों को उसके प्रॉपर्टी यानी गुण के बेस पे क्या करते हैं सर, क्लासिफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं कि ये भैया हो गया मेटल्स, ये हो गया नॉन मेटल्स, है ना, ये हो गया सेमी मेटल्स, मेटलॉइड्स। वी नो आवर एक्सपीरियंस दैट अ टॉर्च बैटरी रन्स आउट इवेंचुअली एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। विल एक्सप्लोर व्हाट काइंड ऑफ चार्ज चेंजेस हैपन अराउंड अस। ठीक है, एक बार बैटरी यूज हो जाए तो टॉर्च में क्या ही बाद में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब वो बैटरी हमेशा के लिए डेड हो जाता है ना टॉर्च वाला। तो कह रहा है क्या कि हम लोग जानेंगे कि हमारे आसपास में कैसे चेंजेस होते हैं, जैसे कुछ रिवर्सिबल होता है, कुछ इरिवर्सिबल होता है, ब्ला 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 ब्ला। फिर मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में स्पेसिफिक किसी टॉपिक पे बात नहीं की गई है। हम लोग क्या करेंगे सर, एक ओवरव्यू देख रहे हैं कि आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, बस वो देख रहे हैं। आपको अगर लग रहा है कि सर इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, नो, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आने वाला चैप्टर इसी बारे में है बच्चों, तो बस थोड़ा-सा क्या करना है चैनल को फॉलो करना है, आने वाले चैप्टर्स हम पढ़ा देंगे आपको, टेंशन मत लो। क्या कह रहा है? बैटरीज़ रन्स आउट, आइसक्रीम मेल्ट्स इन वाटर्स एंड फ्रूट रिपेंस, रॉक्स ब्रेक्स इंटो द पेबल्स, ये सब जो हो रहा है, ये चेंजेस ही तो है। अब हम लोग इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट काइंड ऑफ चेंज आर दीज़? किस तरह के ये सब चेंजेस हैं? सम ऑफ दीज़ हैपेंस और हैपन फास्टर, कुछ होता है या कुछ तेज़ी से होता है व्हेन थिंग्स आर हीटेड, जब किसी चीज़ को गर्म किया जाता है तो कोई चेंज होता है। वी विल लुक एट हाउ एन हीट फ्लोज़, वेदर इट इज़ द मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब इन अ ग्लास और मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर। क्या कह रहा है, हम लोग देखेंगे कि जो हीट है ये कैसे ट्रांसफर होता है। ज़ाहिर-सी बात है एक चैप्टर हो सकता है जिसमें क्या पढ़ाया जाएगा हमें, हीट के बारे में पढ़ाया जाएगा, है ना? और कह रहा है कि जैसे कि आइस मेल्ट हो जाता है और ग्लेशियर जो कि बहुत बड़े-बड़े पहाड़ होते हैं, है ना? किसके? आइस के। समुद्र वगैरह में भी होता है और अंटार्कटिका वगैरह में या ठंडे क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल एरिया में होता है, तो वो कैसे पिघलते हैं वो सब हम लोग देखेंगे। और कह रहा है यहाँ पर कि वाटर इज़ ऑफ कोर्स एवरीवेयर, है ना? हर जगह है, एंड विथ द हीट फ्रॉम द सन इट वेपोरेट्स, है ना, फ्रॉम द सीज एंड फॉल्स एज़ रेन परहैप्स ट्रिकलिंग डाउन इंटो द ग्राउंड समवेयर फार अवे। हो सकता है कि ये जो उड़ करके इवेपोरेट होकर के जो पानी गया है वो कहीं और दूर जाकर के बरसे, और ऐसा होता है। तो हम लोग पूरा ये जो वाटर साइकिल वगैरह है वो भी क्या करेंगे, देखेंगे आने वाले चैप्टर्स में। However, it is not just changes in materials around us that we see or the hidden changes in water that we do not see। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे बदलाव हो जो हम देख ही नहीं सकते हैं। हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो हो रहे हैं, बट वो इतना स्लो है कि हम लोग उसको 2-4 मिनट या 10 मिनट ऐसे देख कर के ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते कि ये हो भी रहा है या नहीं। जैसे कि एक लोहे में जंग लगता है और वो काफ़ी टाइम पे लगता है, मतलब एक जंग लगने में 24 घंटा या फिर 48 घंटा कम से कम लग सकता है। आप ऐसे 48 घंटा उसको निहारते भी रहिएगा तो पता नहीं चलेगा कि जंग लगा कब। एक स्लो प्रोसेस है, एक केमिकल रिएक्शन है जो धीरे-धीरे हो रहा होता है और वो चेंजेस आप जल्दी ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। तो ऐसे भी चीज़ें हमारे आस-पास में हैं। क्या कह रहा है? स्पेशली कह रहा है कि अराउंड द मिडल स्कूल ईयर्स आपके बॉडी में एक चेंज देखने को मिलता है। आवर बॉडीज़ आर चेंजिंग रैपिडली, व्हाई? क्यों आप तेज़ी से बड़े होने लगते हैं? नॉट जस्ट एज़ ह्यूमन्स, दे आर लाइफ प्रोसेस दैट आर एसेंशियल टू एनिमल्स, है ना, फॉर देयर सर्वाइवल। कह रहा है कि देखो सिर्फ़ इंसान ही नहीं, जानवरों में भी क्या होता है सर, लाइफ प्रोसेस नाम की एक चीज़ होती है जो बहुत ज़रूरी होता है। अब लाइफ प्रोसेस क्या है?
हमारे बॉडी के अंदर ना बहुत सारे जो ऐसे फिनोमिनाज होते रहते हैं, जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, ब्लड हमारे बॉडी में फ्लो करता है, एक्सक्रीशन वगैरह होता है। तो ये सब कुछ जो प्रोसेस हमारे जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, इसी को क्या कहते हैं बच्चों? इसी को लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। चलो, कह रहा है कि टू ग्रो वी हैव टू ईट एंड ब्रीथ, ब्लड हैज़ टू सर्कुलेट टू द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द food all over the body and so on. But why animals alone? Don't plants also need food to grow? जाहिर सी बात है कि सिर्फ इंसानों को क्यों क्या है, जानवरों को क्यों, बल्कि क्या किसी प्लांट्स को भी चाहिए खाना वाना? क्या वो भी खाना खाता है बढ़ने के लिए, बड़ा होने के लिए, जैसे हम इंसान खाते हैं? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? कह रहा है कि व्हाई डू दे गेट देयर वेयर सॉरी हाउ डू दे गेट देयर फूड? वो उसका खाना कहाँ से मिलता है? डू दे आल्सो ब्रीथ? क्या वो भी सांस लेते हैं? हाउ? कैसे? अगर लेते हैं तो वो कैसे सांस लेते हैं? है ना इंटरेस्टिंग? तो ये सब कुछ हम लोग क्या करने वाले हैं सर, आने वाले चैप्टर में देखने वाले हैं। कह रहा है कि ओवर द टाइम दैट लाइफ हैज़ इवॉल्व्ड आवर प्लैनेट अर्थ, है ना, ऑन आवर प्लैनेट अर्थ, इट हैज़ फिगर्ड आउट हाउ टू डू दिस इन ब्यूटीफुल एंड केयरफुली बैलेंस्ड वे। ठीक है, जब से हमारी दुनिया बनी है उसके बाद ऐसे-ऐसे बहुत सारे जानवर और पेड़-पौधे उगते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं और ये काफ़ी बैलेंस तरीके से चीज़ें कंट्रोल्ड मैनर में, है ना, प्रॉपर तरीके से चल रही है, बढ़िया फिट। ओके, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बट व्हाट इज़ टाइम? ओह! नया क्वेश्चन कि आखिर ये समय क्या है? द क्लॉक ऑन द वॉल और अ रिस्ट वॉच टेल अस द टाइम एंड हाउ इट पासेस। आखिर ये घड़ी कैसे बताती है कि टाइम कैसे पास हो रहा है? इसको नापते ही कैसे हैं? द क्लॉक, अच्छा ये हो गया। वी गेट प्रिपेयर टू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग एंड वी रेडी टू स्लीप एट नाइट, बट है ना, हैव यू थॉट अबाउट हाउ वी मेजर टाइम? ठीक है, सुबह को उठते हैं, स्कूल जाते हैं, शाम को आते हैं, सोते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टाइम को नापते भी कैसे हैं? और कह रहा है क्या, हाउ फास्ट डज समथिंग हैपन? और कोई चीज़ें कितनी तेज़ी से होती हैं, कैसे होता है कि कोई चीज़ें जल्दी हो गया, कैसे लेट हो गया, मतलब टाइम के बारे में ओवरऑल चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। लॉन्ग बिफोर द एज ऑफ इलेक्ट्रिक क्लॉक्स एंड डिजिटल वॉचेज़, आज के टाइम पे ठीक है इलेक्ट्रिक क्लॉक है, डिजिटल वॉचेज़ हैं, लेकिन बहुत पहले की बात की जा रही है जब ये सब नहीं था, लॉन्ग बिफोर अर्ली ह्यूमन्स ऑब्जर्व द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द सन एंड यूज देयर पोजीशन, है ना, ऑफ दिस शैडो टू टेल अस द टाइम। कह रहा उस टाइम पे लोग टाइम को मतलब पता लगाने के लिए शैडो का इस्तेमाल करते थे, सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते थे। जंतर मंतर में ऐसा कुछ है भी, जयपुर में देखा था, घूमने गया था, तो ये देखो बच्चा, ये देखो ये इस तरह की घड़ी इस्तेमाल होती थी पहले ज़माने में, जो क्या करता था सर, सन के शैडो से ये पता लगाता था कि कितना टाइम अभी हो रहा है एग्ज़ैक्टली। पुराने ज़माने के लोग तो आज भी, मतलब बूढ़े लोग ऐसे आज भी थोड़ा बहुत बता ही देते हैं यार देख कर के, है ना, कि सूरज यहाँ पर है, इतना टाइम हो रहा होगा। Light and shadow are not just useful for shadow puppets or to tell the time. Naturally, light help us to see. And today we have developed a lot of ways to generate light. क्या कह रहा है कि देखो लाइट का और भी काम है, सिर्फ शैडो बनाना काम नहीं है, और भी काम है और हम लोगों को देखने में तो मदद करता है। आज के टाइम पे हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम लाइट को बहुत अलग तरीके से जनरेट कर सकते हैं। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि सो वी कैन रीड बुक एट नाइट इवन व्हेन द सन डज नॉट शाइन। जाहिर सी बात है रात के टाइम पे जब सूरज नहीं चमक रहा होता हमारे आसपास, उस टाइम पे भी हम चूँकि बहुत अलग-अलग तरीके से लाइट को जनरेट कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, लाइट में स्टडी करते हैं। अब कह रहा है कि बट मोर इम्पोर्टेंटली आस्किंग क्वेश्चन अबाउट द नेचर, है ना, नेचर ऑफ लाइट हैज़ गिवन अस अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। अब क्या कह रहा है कि देखो ठीक है, ये सब तो ठीक है, जितनी बातें तुम सुन रहे हो, सोच रहे हो कि लाइट ये वो फलाना-ढिमका, बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर जो है मैंने अंडरलाइन कर रखा है इसीलिए इसको, कि लाइट के बारे में जब आप चीज़ें जानते हैं ना बच्चों, लाइट के बारे में जब आप और ज़्यादा समझते हैं ना, तो आपको यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ समझने में आसानी होती है। मतलब हमारे आस-पास में जो चीज़ें हो रही हैं ना यूनिवर्स में, उसको हम लाइट के ज़रिए से अक्सर चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं। हम सन के बारे में जो चीज़ें जानते हैं, कौन गया है सन के पास? हम मून के बारे में जो चीज़ें जानते हैं, हम और स्टार या गैलेक्सीज़ के बारे में जो चीज़ें जानते हैं, वो सब लाइट का ही तो ऑब्ज़र्वेशन है। या फिर कह सकते हैं स्टडी ऑफ लाइट ही तो है। तो कह रहा है कि अगर आप लाइट के बारे में जानते हो तो यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ जानने में आपको हेल्प होता है। वो अलग बात है कि वी विल परहैप्स लर्न अबाउट इट ओनली, क्या कह रहा है, लेटर, अभी नहीं पढ़ेंगे। 7 क्लास में सब नहीं पढ़ लेंगे, 7 क्लास में कुछ रह जाएगा। 8 क्लास भी तो है, 9 क्लास भी तो है, तो कह रहा है कि बाद में हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है क्या कि लाइट एंड शैडो आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू थिंग्स अराउंड अस एट होम। ये जो परछाई बनती है, ये सिर्फ हमारे घर में या फिर हमारे आसपास नहीं होता, बल्कि ये बड़े लेवल पे भी होता है। देखो, ये देखो चाँद ग्रहण लगा हुआ भाई, है ना? यहाँ पर ये चाँद के ऊपर शैडो ही तो बन गया थोड़ा-सा। क्या कह रहा है कि इवन द अर्थ एंड द मून कैन कास्ट शैडो।
है ना, ये सूरज ये चांद भी शेडो कास्ट कर सकता है, लीडिंग टू द फैसिनेटिंग फिनोमेना ऑफ इक्लिप्स, पढ़ेंगे इस बारे में। और कह रहा है एंड ऑफ कोर्स वी हैव डे एंड नाइट दैट डिपेंड ऑन, है ना, रिसीविंग लाइट फ्रॉम द सन। और ये जो हमारा दिन रात का सिस्टम है, यानी दिन होता है रात होता है, इसमें भी तो यही होता है ना, हम लोग सूरज से कब लाइट रिसीव करते हैं उस वक्त दिन होता है, जब नहीं रिसीव कर रहे होते हमारे अपोजिट साइड में होता है अर्थ के, हमारे अपोजिट में, तो हम लोग कहते हैं कि अभी नाइट हो गया। तो ये सब कैसे काम करता है, कह रहा है कि टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस, इसको समझने के लिए वी नीड टू नो हाउ द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट एक्सिस। हम लोग को समझना पड़ेगा कि आखिर अर्थ जो है कैसे रोटेट करता है अपने एक्सिस के अराउंड। उसके अलावा कह रहा है हाउ द मून गोज अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ अराउंड द सन, कैसे जो मून है वो हमारा अर्थ के चारों ओर घूमता है, और कैसे जो सन है वो हमारे, है ना, सन के चारों ओर हमारा अर्थ कैसे रोटेट करता है। अब कह रहा है क्या एंड द कॉन्सिक्वेंसेज, और इसका क्या इफेक्ट होता है ऑफ दिस मूवमेंट्स, कह रहा है ऑन लाइफ ऑन आवर ब्यूटीफुल प्लैनेट व्हाइल ऑल दिस माइट हैव योर हेड स्पाइनिंग, थिंक अबाउट इट, है ना, हो सकता है कि आपका सर चकरा रहा होगा, पर कोई बात नहीं थोड़ा सोचो इस बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आगे बोल रहा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है देखो बच्चों, इजंट इट अमेजिंग दैट वी ह्यूमंस कैन वंडर अबाउट द वंडरफुल वर्ल्ड वी लिव इन। ये अजीब बात नहीं है? मतलब क्या ये अमेज़िंग चीज़ नहीं है कि हम जहाँ रह रहे हैं, ऑलरेडी हम जहाँ हैं, हमारे आस-पास की चीज़ें मतलब ऐसी हैं, इतना कॉम्प्लेक्स है या इतना कुछ इसमें है कि हम ये सब कुछ देख कर के हैरत कर रहे हैं, है ना? ये अजीब हैरानी है ना कि हम अपने आस-पास में जो चीज़ें हो रही है, उसी को देख कर के हैरान हो रहे हैं कि भैया ये कैसे काम कर रहा है ना? तो हमें जानने की ज़रूरत है बहुत कुछ। अरे, अरे, अरे! कह रहा है कि इन दिस चैप्टर दैट फॉलो यू ऑल आल्सो मेक सिंपल ऑब्जर्वेशन एंड डू फन एक्सपेरिमेंट्स एंड डाइव इनटू द टॉपिक्स दैट नीड केयरफुल थिंकिंग। ईच चैप्टर बिल्ड्स ऑन व्हाट्स यू ऑलरेडी नो, है ना, एंड एनकरेज यू टू आस्क क्वेश्चन, एक्सप्लोर, है ना, डू हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। ठीक है, इसमें मतलब इस पूरे साइंस में हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, इन चीज़ों को क्या करने वाले हैं, हाँ, डाइव करके पूरा-पूरी उसमें गोता लगा करके समझने वाले हैं। जैसे यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया गया, लेज़र लाइट है, जिसके थ्रू ये शायद थोड़ा-सा धुंधला पानी है, जैसे कि पानी में दूध मिला हुआ हो, और जब इससे लेज़र लाइट गुज़ारा जा रहा है, तो वो उसके वे को देख पा रहा है कि लाइट किस पाथ से होके गुज़र रहा है। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट की तरह हम लोग काम करेंगे। बाकी कुछ नहीं है, छोड़ दो। हैप्पी एक्सप्लोरिंग में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हैप्पी मतलब क्या होता है? मतलब ये जो अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं ना, हाँ, इसमें आपको मज़ा आने वाला है, हैप्पी होने वाले हो। देखो क्या है, ये थोड़ा अलग है, अच्छा है। In school or during test, you are usually given questions and expected to find the answer. आपको स्कूल में क्या क्या बोलते हैं? कि आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, है ना? कि व्हाट इज़ इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, व्हाट इज़ मून इक्लिप्स, या फिर आपको बोल सकते हैं व्हाट इज़ एनवायरमेंटल साइंस, या कुछ भी ब्ला-ब्ला। तो आपको जवाब देना होता है। बट यहाँ थोड़ा अलग है। कह रहा है कि बट लेट्स टर्न दैट राउंड टू थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। यहीं पे है कि अब आप एक साइंटिस्ट की तरह सोचो। आपको जवाब नहीं देना है। इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू आस्क इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन ही सोचना है, जवाब नहीं। क्या? क्वेश्चन ही सोचना है। ग्रेट साइंटिस्ट डोंट जस्ट आंसर क्वेश्चन, दे आस्क अमेजिंग वन्स। क्या बोल रहा है कि जो साइंटिस्ट होते हैं ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो जवाब देते हैं सवालों का, बल्कि वो अच्छा सवाल भी करते हैं। जो ग्रेट होते हैं साइंटिस्ट, वो सिर्फ और सिर्फ जवाब नहीं देते सवालों का, बल्कि वो क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और क्या कहा जाए कि रिमेंबर लास्ट ईयर वी हैड सेड टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी अ वाइज पर्सन। मतलब अगर तुम एक होशियार बनना चाहते हो तो तुम्हें वाइज, क्वेश्चन करने वाला इंसान बनना पड़ेगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सवाल करता है, प्रश्न पूछता है। प्रश्न पूछना बुद्धिमान्यता की क्या है सर? आपको अलामत है। लुक एट द आंसर बिलो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग मतलब क्वेश्चन पूछेंगे जवाबों से। देखो एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है। मान लो आपको सपोज आंसर वाज जस्ट मेक इट हाफ। क्वेश्चन नहीं, आंसर दिया है पहले आपको कि आंसर है जस्ट मेक इट हाफ, आधा कर दो। ठीक, आधा कर दो, ये आंसर है। अब इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, ये आपको सोचना है। ये एक साइंस से साइंटिफिक आइडियाज के सोचने जैसा है। इसका क्वेश्चन पहला जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि हाउ डू वी इंश्योर गेटिंग इक्वल शेयर्स ऑफ अ केक। हम लोग केक का बराबर हिस्सा कैसे बाँट सकते हैं? तो इसका आंसर हो सकता है कि आधा कर दो, और पहले आंसर दिया गया था आधा कर दो। फिर एक और सवाल किया गया है कि माय एसे इज़ टू लॉन्ग, मेरा एसे बहुत बड़ा है, मतलब इसको मैं क्या करूँ अब? तो मेक इट हाफ, आधा कर दो, है ना? या फिर और क्वेश्चन दिया गया है कि आई कैन नॉट डांस सच अ लॉन्ग सॉन्ग, मैं इतने लंबे गाने पे नहीं नाच सकती हूँ। तो इसका आंसर क्या था कि मेक इट हाफ, आधा कर दो, तब तो नाच सकते हो ना।
तो यहाँ पर एक सिंगल क्वेश्चन था कि आधा कर दो। उसका सवाल था कि हम ये केक को कैसे बाँट सकते हैं? हम इतने लंबे गाने पे कैसे नाचेंगे? या फिर हम इतना लंबा ऐसे का क्या ही करें? नहीं अट रहा मेरे पेज में। तो इन सब का आंसर था कि आधा कर दो। तो कैसे एक क्वेश्चन का अलग-अलग सॉरी एक आंसर का कैसे अलग-अलग क्वेश्चन था। बस सेम यहाँ पर भी आपको क्या दिया गया है? आंसर दिया गया है। आपको क्या करना है? क्वेश्चन बनाना है। जैसे आंसर है जस्ट ऐड सम मिल्क, थोड़ा दूध ऐड करो। इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है? कि आप चाय चीनी और चाय पत्ती तो डाल लिया, चाय में और क्या डालें? तो थोड़ा दूध ऐड करो, है ना? ऐसे ही हो सकता है देखो बिकॉज़ द कैट्स टीथ वेयर क्रॉक्ड, दाँत जो है बिल्ली का टेढ़ा था। ये जवाब है। सवाल क्या हो सकता है कि बिल्ली ने वो मांस क्यों नहीं खा पाया? व्हाई द कैट कुडन्ट है ना ईट पीस ऑफ क्या बोल सकते हैं मीट पीस ऑफ अ मीट। तो आप कह सकते हो बिकॉज़ हर टीथ बिकॉज़ द कैट्स टीथ वेयर क्रूक्ड, क्योंकि उसका जो दाँत था वो टेढ़ा था। ऐसे ही डोंट क्या कह रहा है डोंट पैनिक आई हैव माय टॉवेल, ठीक है? कह रहा है कि आप परेशान मत हो, मेरे पास टॉवेल है। अब इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आई एम वेट व्हाट कैन आई डू, मैं भीगा हुआ हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? तो आंसर है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास टॉवेल है ना? जैसे कि इट्स रेनिंग आई कांट गो, अब है ना हाउ कैन आई गो, मतलब ये बारिश हो रही है, मैं कैसे जा सकता हूँ या जा सकती हूँ? तो है कि परेशान मत हो, मेरे पास टॉवेल है। तो कैसे एक क्वेश्चन है और उसका कैसे आप सॉरी कैसे एक आंसर है जिसका आप क्वेश्चन बना सकते हो उल्टा। तो यहाँ पर और भी है जैसे कि डोंट पैनिक, अच्छा उसके अलावा यहाँ पर 42 ये किसका जवाब हो सकता है 42? जैसे आप कह सकते हो कि व्हाट वी कैन ऐड टू 30 मेक इट 42। यहाँ पर एक नीचे जो नोट दिया गया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो रहा है, लेकिन ये नोट बहुत इम्पोर्टेंट है। नोट क्या है देखो, क्या कहा जा रहा है? प्लीज़ आस्क मोर इंटरेस्टिंग एंड नॉट ऑब्वियस क्वेश्चंस। मोर इंटरेस्टिंग तो ठीक ठीक है कि ठीक है आप और भी सवाल पूछो, लेकिन क्या कह रहा है साथ ही में नॉट ऑब्वियस क्वेश्चन, मतलब ऐसे सवाल मत पूछो जिसका जवाब ऑब्वियस हो। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि व्हाट इज 32 प्लस 10। अब जाहिर सी बात है भाई, इसमें सोचने वाली क्या बात है? 32 plus 10 is 42. It was always 42. It will never be 41 or 43. So this is a very obvious question. So you don't have to ask these type of questions. Suppose that if you want to ask something, then it could be like kya? Like what is life? Like why we are living? How we are living? What is there beyond the earth? What is the possible reason for the light coming from the sun? These type of question could you ask, okay? So it will help you to explore more and more, and it will develop your scientific idea, and it will just grow your mind, okay? So this is very important last message this chapter wants to give you. आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा, इसीलिए वीडियो को आपने तो लाइक कर ही दिया होगा अब तक। मुझे नहीं लगता है कि आप और ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। बस इतनी ही सी तो बात थी यार बच्चों, कि आपने चैनल को फॉलो करना है। मैं आपको नोट्स भी दे दूँगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वन शॉट भी आ जाएगा और बस थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट डे।